नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्तों। आज एस्ट्रो टीवी इंडिया की हमारी इस सीरीज़ में जिसमें हम आपको कैंसर ज़ोडिएक का पूरा मई महीने का राशिफल लेखा जोखा बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि आखिर किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी और आपकी ग्रह चाल क्या कहती है। आपकी जो राशि है वो कर्क है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और आपके ऊपर से शनि की ढैया का जो इम्पैक्ट है वो भी ओवर हो चुका है। शनि तो आपकी लाइफ से चले गए, चलो बहुत अच्छी बात है, शनि महाराज चले गए, अब ढैया से तो आप फ्री हो गए। बट आपकी राशि में अभी 5 जून तक मंगल ग्रह विराजमान है, वो भी नीच होकर के कर्क राशि में, जिसकी वजह से मंगल आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं। मंगल से बचाव करना होगा, और मंगल के पास 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस भी हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इस महीने सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा वो राहु, केतु और गुरु का है। गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और दिनांक 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, 3 नंबर में चले जाएंगे। तो इस डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और राहु जो हैं वो आ जाएंगे अष्टम भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, और केतु आ जाएंगे 5 नंबर में, जहाँ पर धन का घर है, वो परिवार का घर है। अब ऐसी स्थिति में राहु, केतु और गुरु, इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन, इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति उसका मिथुन राशि में जाना, और सूर्य का राशि परिवर्तन करना, मेष को छोड़ करके वृषभ में जाना, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर। बुध ग्रह इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, एक 6 तारीख को मई में, वो जब जाएगा 1 नंबर राशि में, फिर दूसरा परिवर्तन वो करेगा 23 तारीख को, जब वो जाएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में जाएगा तो यानी कि शुक्र के घर जाएगा, वृष राशि में जाएगा। वो परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले आपके कैरियर की, क्योंकि उत्सुकता तो होगी ना कि कैरियर कैसा रहेगा, डेस्टिनी कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, सुख साधन, आपकी हेल्थ, आपके लव लाइफ, ये सारे जो फैक्टर हैं ये सारे मायने रखते हैं। और आपके लिए आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वो बनता है मंगल ग्रह। मंगल ने कहा देखो भैया, मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ और मैं आपकी कर्क राशि में नीच का होकर के बैठा हूँ। बट वर्ड मैंने इसलिए यूज़ करा कि फर्स्ट 14 डेज तक आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि कैरियर के घर जो मेष राशि आ रही है, उस राशि में उच्च के सूर्य बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो मंगल के लिए। तो पहले जो 14 दिन रहेंगे इसमें सूर्य ग्रह मंगल के लिए एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे और आपके कैरियर को गति देने का, शुभ फल देने का कार्य करेंगे। यानी कि अर्थ ये हुआ कि अगर आप कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि फर्स्ट 14 डेज में आप कर लें, क्योंकि आपके लिए उचित है। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। जैसे आपकी राशि के अंदर मंगल बैठे हैं, तनाव मानसिक रूप से, चिंताएं मानसिक रूप से सताती रहेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। व्यक्तित्व आपका काफ़ी प्रभावशाली जैसा है उस तरीके का दिख नहीं पाएगा, उस तरीके के का सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो यहाँ नीच मंगल से आपको बचाव करना होगा। जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टों के काम कारोबार, यह ध्यान रखें और अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण करें, जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो धन की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास। आप देखिए जहां 5 नंबर लिखा है वहां का स्वामी है सूर्य। सूर्य खुद आपके धन को लेकर के कैरियर के घर में बैठ गया। सूर्य ने कहा कि देखो भैया, मैं तो कैरियर के घर में बैठा ही हूँ, और वहाँ बैठ करके 14 डेज तक वो अपना फल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 14 दिनों में आपको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा सूर्य ग्रह, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए आप जो भी धन के लेन देन करना चाहो, कुछ भी बड़ा धन का काम करना चाहो, इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपके रोग, चोट, शत्रु बाधा की, पुलिस केस मुकदमे की, तनाव, टेंशन, इन सब चीज़ों की, तो ये जुपिटर के पास दायित्व आ जाता है। और जुपिटर बैठा है 2 नंबर में, यानी कि वृषभ राशि में। अब छठे भाव का स्वामी आपका लाभ के घर में बैठा है। 14 मई को वही छठे भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में चला जाएगा। तो शत्रुओं पर प्रभाव आपका 14 मई के बाद बढ़ेगा।
शुगर की बीमारी का ध्यान रखें, लिवर किडनी का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो उसका विचार आपको करना होगा। अगर मैं बात करूं संतान के दृष्टिकोण से, तो संतान का जो दायित्व आ जाता है वो भी मंगल के पास है। जहां 8 नंबर लिखा है आप देख सकते हैं, वो वृश्चिक राशि है, उसकी जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल ने कहा कि मैं पंचम का स्वामी हूँ, नीच हो गया हूँ। ऐसी स्थिति में वो बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता, इस दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्व रखेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और मंगल ग्रह पंचमेश होकर के नीच हुआ है, कर्क राशि में नीच हुआ है, तो ये यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ बाधा कारक परेशानियाँ तो खड़ी करेगा। तो इसलिए आपको बचना है। संतान से थोड़ा आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। आप जितने भी इंजीनियर हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जितने भी लोग अग्नितत्व प्रधान कार्य करते हैं, बिजली विद्युत विभाग के अंदर हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट खराब हो सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ओवर एक्साइटेड होकर के कोई काम मत करिएगा। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वो दायित्व तो आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा भैया मेरे पास है मैरिज लाइफ, और वो खुद ही डेस्टिनी में बैठ गया राहु के साथ। तो ऐसी स्थिति में वो आपके मैरिज लाइफ के लिए भी थोड़ा सा बाधा कारक तो रहेगा, उतने अनुकूल फल आपको नहीं दे पाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी रही होंगी। तो आइए अब आपसे बात करते हैं कि क्या आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए, बाहर घूमना फिरना चाहिए। तो ये शुक्र के पास दायित्व है। शुक्र ने कहा मैं उच्च का हूँ, आप जाओ, मैं आपको विदेश ले जाऊँगा, मैं आपको घुमाऊँगा, आप घूमिए। अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, फिल्म लाइन में है, कॉस्मेटिक, ब्यूटी इत्यादि से संबंधित सौर्य प्रसारण, नृत्य, संगीत, ऐसा कोई काम करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ व सहूलियत प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद यदि खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं 14 मई के बाद और 31 मई से पहले। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, अभिमंत्रित सिद्ध किए हुए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।